मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर खान पान की बदलती तस्वीर। हमने ये पाठ पढ़ा था। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। एनी डाउट एनीबडी? रेज योर हैंड्स बेटा अगर कोई डाउट है तो। नो? शो me thumb if everything is clear. ओके गुड फाइन फाइन। चलिए आज बेटा हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर के। टेक आउट योर बुक्स एंड नोटबुक्स। टेक आउट योर बुक्स एंड नोटबुक्स बेटा। वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके बेटा क्लास प्लीज थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करें। चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? क्वेश्चन नोट करो। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? यानी कि खान पान की संस्कृति का क्या अर्थ है? रेज योर हैंड्स। यस लक्ष्य। बोलिए बेटा। बताइए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम कैन यू हियर मी? यस बेटा आई कैन। यस मैम। खान पान की मिश्रित संस्कृति का अर्थ है व्यंजनों की में विविधता। ओके ओके मैम। होना अर्थात स्थानीय और कहीं से अन्य देखकर मत बोलिए बेटा। कहीं से देखकर मत बोलिए प्लीज, अपनी लैंग्वेज में बताइए। खान पान की मिश्रित संस्कृति अपनी लैंग्वेज में बताइए बेटा प्लीज। मिश्रित का मतलब क्या होता है इतना मुझे बताइए। मिश्रित मतलब मिश्रित मतलब होता है ओके। यस गुनीत। मैम मिश्रित का मतलब होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड मिला जुला। मिश्रित का मतलब होता है मिला जुला। ठीक है, अब इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। संस्कृति मतलब कल्चर। मिक्स्ड कल्चर, खान पान का मिक्स्ड कल्चर। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? यस गुनीत। खान पान की बदलती संस्कृति से लेखक का मतलब है कि जब हम कहीं जाते हैं और हम हर तरह के व्यंजन, चाहे वो भारतीय हो और या फिर वो विदेशी हो, हम एक ही प्लेट में
डाल लेते हैं और वो गुड़मुड़ हो जाता है। इससे पुनीत, ये आपका लेमैन लैंग्वेज में आंसर है कि आप मुझे समझा रहे हैं कि ये क्या होती है, पर हम आंसर लिखेंगे कैसे? इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मिश्रित संस्कृति क्या है, पर हम आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? कोई और बताएगा बेटा? रेज योर हैंड्स। नो वन? ओके। खान पान की बदलती तस्वीर में जो खान पान की बदलती खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का अर्थ है कि अब देश के हर कोने में हर तरह के व्यंजन मौजूद हैं। देश के हर कोने में हर प्रकार के व्यंजन मिल जाते हैं। व्यंजन मतलब डिशेस, खाना। ओके। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है कि देश के हर कोने में हर प्रकार के व्यंजन हमें मिल जाते हैं। कि पहले एक विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार का खाना ही मिलता था। पहले किसी विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार का खाना मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे कि उत्तर भारत में दक्षिण भारत का खाना मिल जाता है और दक्षिण भारत में ढाबा मिल जाता है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे उत्तर भारत में लोग डोसा, सांभर आदि चाव से या शौक से खाने लगे हैं, और दक्षिण भारत में भी आपको ढाबे देखने को मिल सकते हैं। ओके। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है कि पहले किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष प्रकार का खाना ही मिलता था, लेकिन अब देश के हर कोने में हर प्रकार का खाना या हर प्रकार के व्यंजन मिलने लगे हैं। जैसे कि उत्तर भारत में अब लोग डोसा, सांभर आदि शौक से खाने लगे हैं, और दक्षिण भारत में हमें ढाबे आसानी से मिल जाते हैं। क्लियर? किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लो। एनी डाउट? क्लियर है तो शो मी योर थंब। शो मी योर थंब बेटा, अगर क्लियर हो गया तो। सब लोग थंब शो करा करो अगर क्लियर हो जाए तो। ओके, वेरी गुड, राइट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? खान पान में बदलाव हो गया, मिश्रित संस्कृति आ गई, तो उसके क्या फायदे हैं? सेकंड क्वेश्चन इज, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? Raise your hands.
यस अनमोल। मैम खान पान में बदलाव के फायदे हैं कि हमें घर बैठे ही दूर की चीज मिल जाती है, जैसे कि चाइना के नूडल मिल जाते हैं, हम घर चाइना बैठे ही ऑर्डर कर। चाइना नहीं लिखना, जैसे कि हमें घर बैठे ही नूडल्स मिल जाते हैं। ओके। और मैम और दक्षिण भारत का डोसा भी मिल जाता है, हमें दक्षिण भारत में नहीं जाना पड़ता, पर इसके कुछ। ओके, इसके कौन से फायदे हैं? और इट्स ओके। चलिए, और कोई? रेज योर हैंड्स। यस जलश्वीर। मैम मैम इससे हमें विदेशी व्यंजनों के बारे में पता चला है। आजकल कामकाजी लोग जल्दी तैयार होने वाले व्यंजनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम घर बैठे ही तरह तरह के व्यंजन मंगा सकते हैं। लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आ सकता है जहां पर भारत के लोग भारत के खाने की संस्कृति ही भूल जाएंगे। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन अभी पूछा है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? आप इसमें बेटा पॉइंट्स में पहले फायदे है उसके नोट करवाओगे कि कौन कौन से फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि कामकाजी महिलाओं को, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था ना, कि जो लेडीज घरों से बाहर जाती हैं, जॉब्स करती हैं, जिनके पास ज्यादा समय नहीं होता है, उन्हें जल्दी तैयार हो जाने वाली रेसिपीज मिल गई है ना, जो जल्दी जल्दी से बन जाती है, जिस खाने को जल्दी पकाया जा सकता है। आप लिख सकते हैं कि कामकाजी महिलाओं के लिए जल्दी तैयार होने वाले व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं, या कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार हो जाने वाले खाने की विधि मिल गई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि लोग देश विदेश के व्यंजनों को जानने लगे हैं। लोग देश विदेश के व्यंजनों को जानने लगे हैं। मैं डिफिकल्ट वर्ड्स यहां पर लिख रही हूं, कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले व्यंजनों की विधियां मिल गई हैं। लोग देश विदेश के व्यंजनों को जानने लगे हैं। और हमने एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी थी इसमें, कि खान पान की नई संस्कृति से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। 3 पॉइंट्स मेजरली आप लिखेंगे कि कामकाजी महिलाओं को आसानी से और जल्दी तैयार होने वाले व्यंजनों की विधि मिल गई है। दूसरा पॉइंट, लोग देश विदेश के व्यंजनों को जानने लगे हैं। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। ओके, उसके साथ ही क्वेश्चन है कि लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? हमने चैप्टर के लास्ट में पढ़ा था कि इतना बदलाव होने के बाद भी लेखक चिंतित है कि बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? लेखक के चिंतित होने का कारण ये है कि लोग मिश्रित संस्कृति के चलते अपने स्थानीय व्यंजनों के बारे में भूलते जा रहे हैं। उसका लेखक के चिंतित होने का कारण क्या है कि
लोग स्थानीय व्यंजनों को, ये फायदे में नहीं आएगा, ये लेखक की चिंता का कारण है। ओके, लोग स्थानीय व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं और खाने का असली स्वाद नहीं ले पाते। खान पान के बदलाव में फायदे ये है कि कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले खाने की विधि मिल गई है। देश विदेश के व्यंजनों को लोग जानने लगे हैं और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। लेकिन फिर भी लेखक इस बात को लेकर चिंतित है क्योंकि लोग स्थानीय व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं और असली स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। क्लियर? किसी को डाउट बेटा? एनी डाउट? यस रितिशा? Ma'am, your voice is not clear. बेटा बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? रितिशा, am I clear now? रितिशा अब क्लियर है बेटा? रितिशा प्लीज स्पीक। ओके फाइन। यस खुशी? मैम आपकी आवाज बीच बीच में क्रैक हो रही है। अब ठीक है बेटा? यस मैम। ओके फाइन, ठीक है बेटा। चलिए, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खान पान के मामले में क्या अर्थ है? खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? बेटे स्थानीयता का मतलब होता है लोकल चीजें मिलना। तो आपको लोकल में जो किसी तरह की विशेष वस्तु है, विशेष खाना है किसी जगह का, रेज योर हैंड। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? ओके, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र में वहां का विशेष व्यंजन मिलना। किसी विशेष क्षेत्र में वहां का स्थानीय व्यंजन मिलना। स्थानीय व्यंजन का लोकल
फूड जो जैसे कि बम्बई की पाव भाजी, दक्षिण भारत का सांभर आदि। ओके, और उत्तर भारत की मक्की की रोटी और साग आदि। आप इसमें 2-3 एग्जाम्पल कोट करेंगे उसके साथ। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र में वहां का स्थानीय व्यंजन मिलना, जैसे कि बंबई की पाव भाजी, दक्षिण भारत का डोसा और उत्तर भारत की मक्की की रोटी और साग आदि। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? शो मी थंब इफ इट इज क्लियर एवरीबॉडी। कोई डाउट है तो पूछ लो। बस 10 लोगों ने मुझे थंब शो किया है कि इट इज क्लियर। बाकी सब यस नंदिनी, आपने हैंड रेज किया था। एनी डाउट? काइंडली टर्न ऑन योर वीडियोस ऑल्सो। टर्न ऑन योर वीडियोस बेटा। किसी को बेटा इन क्वेश्चंस में डाउट है तो पूछ लो। एक बार देख लो, 2 मिनट दे रही हूँ, ये क्वेश्चंस देख लो। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। यस अर्शिया। मैम एक बार फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर दो, आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी। ओके। खान पान की मिश्रित संस्कृति में लेखक का क्या मतलब है? देखो, मिश्रित संस्कृति का मतलब होता है मिला जुला रूप, ठीक है। तो खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है कि अब देश के हर कोने में हर तरह का खाना मिलता है। पहले समय में किसी विशेष क्षेत्र में विशेष खाना मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे कि उत्तर भारत में अब लोग शौक से डोसा, इडली, सांभर आदि खाने लगे हैं, और दक्षिण भारत में ढाबे आदि आसानी से मिल जाते हैं। क्लियर अर्शिया? शो मी थंब इफ इट इज क्लियर। ओके फाइन। किसी और को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। एनी अदर डाउट? नो? ओके फाइन। ये बेटा हमने चैप्टर खत्म कर लिया है, खान पान की बदलती तस्वीर। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा और क्वेश्चन आंसर्स आपने बेटा अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं अपनी नोटबुक्स में आप लोगों ने लिखने हैं। ओके ओके फाइन। अब मैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ शुरू कर रही हूं। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम। कुछ बच्चे अभी भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, टाइमली क्लास में आया करें। ओके नया पाठ हमने बेटा शुरू करना है। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आप में से किस किस को
एनिमल्स और बर्ड्स बहुत ज्यादा पसंद है? रेज योर हैंड्स। जिस किसी ने पेट्स रखे हुए हैं, एनिमल्स बर्ड्स आपको बहुत पसंद है। ओके गुड, 8 पीपल, 9 10 11 12 13, वेरी गुड। ओके मेनी पीपल, दैट्स गुड। ओके आपको एनिमल या बर्ड्स बहुत पसंद है, आपने पेट्स रखे हुए हैं। क्या आप में से कोई ऐसा भी है जिसके घर में पेट्स नहीं है लेकिन वो पेट्स की बहुत देखभाल करता है, दूसरों के पेट्स की? या कई बार हमारे गली मोहल्ले में कोई ऐसे पशु या कोई पक्षी होते हैं जिनको देखकर हमें बहुत दया आ जाती है, कभी उनको चोट लग जाती है और हम उनकी मरहम पट्टी करना चाहते हैं। कौन कौन लोग हैं ऐसे? ओके गुड नंबर, वेरी गुड। ओके कोई अपना एक्सपीरियंस शो कर सकता है, कोई बता सकता है, शेयर कर सकता है कि आपके पास पेट नहीं है लेकिन आपने किसी और पक्षी की या पशु की रक्षा की हो? एनीबडी? बाकी सब लोग अपने हाथ नीचे कर ले अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है अच्छा काम, तो शेयर योर एक्सपीरियंस। ओके यस जसलीन। रिसेंटली कुछ दिन पहले हमारी गली में बेटा ऊंचा बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली। यस मैम, रिसेंटली हमारी गली में एक ब्लैक कलर का पपी था और ना रात को बहुत बारिश हो रही थी और बहुत ठंड भी थी, तो एक न्यूज़पेपर्स और बोरियां बिछा के उसके ऊपर उसको रख दिया था ताकि उसको गर्मी मिले। बट जब मैं उसको रोटी भी दी थी रात को, बट जब सुबह उठी तो वो जा चुका था। ओके ओके यू हेल्प्ड हिम। ओके गुड। अच्छा कभी किसी ने ऐसा देखा है कि कोई जो पशु या पक्षी है वो किसी दूसरे पशु या पक्षी की रक्षा कर रहा है? देखा है किसी ने ऐसा? रेज योर हैंड्स अगर देखा है तो। यस हार्दिक। यस मैम। हाँ जी। मैम मैंने ऐसा तो कुछ नहीं देखा कि कोई अलग जानवर किसी और। ओके फाइन। यस रूधर। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने ऐसे देखा था कि एक दिन एक अंकल थे, वो ना एक कैट को अपनी ना मार रहे थे, एक मींस एक स्टिक से। तो एक डॉग जो स्ट्रीट डॉग था वो उसने अंकल को थोड़ा काटने की कोशिश की थी, बट अंकल को काट नहीं पाया और वो कैट को भाग गया उसको, और कैट भी दूसरी तरफ निकल गई। वाओ ग्रेट मैम ये थोड़ी देर देखो, जो डॉग है वो कैट को खा लेता है, ये सबको पता है ना? लेकिन Yes, फिर भी ma'am. जैसे रूधर ने Yes, इंसिडेंट ma'am. बताया कि एक अंकल एक कैट को मार रहे थे और उस डॉग ने कैट को बचाया, है ना? कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। तो हमें कुछ सीखने को मिला इस बात से। रूधर ने जो बात कही, हमें कुछ सीखने को मिला इससे। यस अनमोल। मैम हमें ये सीखने को मिला कि जो भी पशु पक्षी हो हमें उससे प्यार करना चाहिए, जो भी इंसान जैसा भी हो। हाँ, जो भी कोई पशु पक्षी हो हमें उससे प्यार करना चाहिए, और जो ऐसे पशु या पक्षी हैं हमें उनसे सीख भी मिलती है जीवन में कि किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही बेटा हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नीलकंठ। पाठ का नाम है नीलकंठ। नीलकंठ कौन है? नीलकंठ किसका नाम है?
और ये नाम क्यों रखा गया था, किसका रखा गया था, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, निकालिए अपनी बुक में, आपकी बुक में है नीलकंठ पाठ। छोटी सी इसके बारे में स्टोरी बता देती हूँ कि जो नीलकंठ है वो एक मोर का नाम है जो कि लेखिका ने रखा था। लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा, जिन्हें कि पशु पक्षियों से बहुत ही ज्यादा प्यार था और वो अपने घर में मोर लेकर आई थी। उसका नाम उन्होंने नीलकंठ रखा था। मोर के साथ साथ किसे लेकर आई थी और उसका नाम नीलकंठ क्यों रखा था, ये बेटा हम कल पढ़ेंगे, कल के चैप्टर में। ओके, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो आप अपनी कॉपीज में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।